दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे एग्जॉर्सिज्म्स के बारे में जिनके बारे में जानते तो बहुत कम लोग हैं, बट जितने भी जानते हैं उन सबको ये पता है कि ये कितने ज़्यादा स्पाइन चिलिंग और हॉरिफाइंग हैं। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को सिर्फ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो की तरह लीजिए। एकदम एग्जैक्ट रियल लाइफ में क्या हुआ था वो मुझे भी नहीं पता। मैंने भी कई आर्टिकल्स पढ़ के तब इनके बारे में बहुत सोच समझ कर स्क्रिप्ट लिखी है, इसीलिए अगर मैं कुछ इधर उधर बोल दूँ तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आखिर एग्जॉर्सिज्म होता क्या है। असल में एग्जॉर्सिज्म एक ऐसा ट्रीटमेंट होता है जो कि यूज़ किया जाता है इवल स्पिरिट्स और फोर्सेस को ह्यूमन बॉडी से बाहर निकालने के लिए। और जो इंसान एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करता है उसे कहा जाता है द एग्जॉर्सिस्ट, जो कि ऑर्डिनरी प्राइस्ट या फिर जिन्हें आप फादर के नाम से भी जानते हो। और इन्हें बेसिकली एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करने के लिए ही ट्रेन किया जाता है। सो यही थी थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाहता था। तो मूव ऑन करते हैं हमारी वीडियो की तरफ, जिसका टाइटल है मोस्ट टेरिफाइंग एग्जॉर्सिज्म दैट चिल योर स्पाइन। और हाँ दोस्तों, जैसे जैसे नंबर्स कम होते जाएंगे वैसे ही एग्जॉर्सिज्म्स और भी ज़्यादा टेरिफाइंग और डरावने होते जाएंगे। और नंबर 2 और नंबर 1 तो आपके होश उड़ा देंगे, तो उन्हें गलती से भी मिस मत करना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों ये स्टोरी है जॉर्ज ल्यूकिन्स की, जो कि एक इंग्लिश टेलर थे। और इनके पोजेस होने की स्टोरी कुछ ऐसी है। ये एक दिन नॉर्मली स्ट्रीट पर चल रहे थे, बट तभी चलते चलते अचानक से उन्हें अपने कान में किसी के विस्परिंग की आवाज़ सुनाई दी। बट उन्होंने इसे इग्नोर किया एंड मूव ऑन कर गए। बट एक दिन जब वो अपना डेली वर्क करके रात को घर पहुँचे तब उन्हें काफ़ी वियर्ड सा लगा, जैसे कि कोई उनका पीछा कर रहा हो। और उन्हें स्ट्रेंज सी नॉइज़ेस अपने कानों में सुनाई देने लगी, जिस वजह से वो रात को सो भी नहीं पा रहे थे। और सुबह तक उनकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई। वो बिल्कुल पागल से हो गए थे, अपने आप को बार बार मारने की कोशिश कर रहे थे। और तो और उनकी आवाज़ भी बिल्कुल चेंज हो गई थी। बॉडी लैंग्वेज से तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो कोई नॉर्मल ह्यूमन है। बट जब एक प्राइस्ट ने उन्हें देखा तब उन्होंने देखते ही बता दिया कि किसी डीमन ने इनकी सोल पर टेक ओवर कर लिया है। और एक सेरेमनी के दौरान ब्रिस्टल टेम्पल चर्च के 7 प्राइस्ट ने उनके ऊपर 3 एग्जॉर्सिज्म्स किए। और 17 दिन बाद फाइनली जॉर्ज को उस डीमन से मुक्ति मिल गई और वो पहले के जैसे वापस नॉर्मल भी हो गए। दोस्तों हमारी नेक्स्ट स्टोरी है रोनाल्ड डॉय की। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर अभी फ़ोटो देख रहे हो ये उनकी ही फ़ोटो है, बट तब की जब उनकी एज 52 ईयर्स थी। बट जब ये 13 साल के थे तब इनके ऊपर अब तक का रिकॉर्डेड सबसे लॉन्गेस्ट एग्जॉर्सिज्म चला, एमिली रोज़ के बाद। दोस्तों अगर आप एमिली रोज़ के बारे में नहीं जानते तो अभी ऊपर एक कार्ड फ्लैश हुआ होगा, वहाँ पर क्लिक करके आप मेरी एमिली रोज़ वाली वीडियो देख सकते हैं, जिनके अंदर मैंने उन 7 डीमंस की भी आवाज़ें सुनाई हैं जो कि एमिली रोज़ की बॉडी में प्रेजेंट थे। और कुछ रियल फुटेजेस भी दिखाई हैं एग्जॉर्सिज्म से रिलेटेड। तो चलिए मूव ऑन करते हैं हमारी वीडियो की तरफ। हम बात कर रहे थे रोनाल्ड डॉय की। तो ये सब उनके साथ तब से शुरू हुआ था जब उनकी आंट की डेथ हो गई थी, जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। उनकी डेथ के बाद से ही उसे अजीब अजीब सी चीज़ें दिखनी शुरू हुई। वो कहता था कि जब वो सोने जाता है तब उसे अपने रूम की रूफ पर एक अजीब सी शैडोज फिगर दिखती थी, जो कि अजीब सी मर्मरिंग साउंड प्रोड्यूस करती थी। और वो उसे बहुत ज़्यादा इरिटेट करती थी, जिसकी वजह से वो रातों को ना सोने की वजह से बीमार पड़ गया। और उसकी बॉडी पर पता नहीं कैसे स्क्रैचेस के मार्क विजिबल होने लगे, जैसे किसी ने बहुत ही ज़्यादा शार्प नेल से उसको ये स्क्रैच दिए हों। और उसके नेल्स भी किसी मिस्टीरियस तरीके से ब्लैक पड़ने शुरू हो गए थे। और उसके पेरेंट्स को ये पता लगते देर नहीं लगी कि वो पोजेस है, और वो तुरंत उसे सेंट लुइस ले गए, जहाँ पर उसके ऊपर काफ़ी लंबा एग्जॉर्सिज्म चला, जिसके दौरान वो काफ़ी वॉयलेंट हो गया था। और जो प्राइस्ट उसके ऊपर एग्जॉर्सिज्म कर रहे थे उनमें से एक प्राइस्ट के तो रोनाल्ड ने दांत तक तोड़ दिए थे। उसके पास किसी तरह से सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ आ गई थी। बट फाइनली किसी तरह उसका एग्जॉर्सिज्म कंप्लीट हुआ और उसे उस डीमन से फ्रीडम मिल गई। बट उसके बाद उसकी बॉडी इतनी वीक हो चुकी थी कि वो ढंग से बोल भी नहीं सकता था। तो अब आप सोच सकते हो कि उस डीमन ने इस बच्चे की क्या हालत की होगी। और हाँ, इसका नाम रोनाल्ड डॉय नहीं है, इसका रियल नेम कुछ और है। बट इसकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए इसका नाम चेंज कर दिया गया। उस बच्चे का रियल नेम क्या था आज तक कोई नहीं जानता। दोस्तों क्या आपने कभी घोस्ट सेक्स के बारे में सुना है?
अगर नहीं सुना तो इस वीडियो में आपको उसी के बारे में पता चलने वाला है। दोस्तों, एना का केस काफ़ी अंडररेटेड था, बट थैंक्स टू द मूवी द एग्जॉर्सिज्म ऑफ एना, जिसने 2016 में इस केस की सच्चाई सबके सामने लाई और लोग इसके बारे में जान पाए। बट जितना ये केस अंडररेटेड है उतना ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग भी। और दोस्तों, इस लड़की का रियल नेम एना नहीं है, बट मूवी मेकर्स ने इसको एना नाम दिया है इसकी प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए, तो इसीलिए हम भी इसे एना ही बुलाएंगे। दोस्तों, इस केस में जो बेसिकली डीमन था वो एना को सेक्सुअली हरास करता था, जिसके चलते एना की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और उसकी हिप बोन में भी कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, जिसे मैं वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकता, जिसके चलते वो ना तो ढंग से चल सकती थी ना ही बैंड हो सकती थी। उसकी बॉडी इतनी वीक हो चुकी थी कि वो देखने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती थी अपने आप से। डॉक्टर्स को तो भूल ही जाओ, एना को प्राइस्ट तक ठीक नहीं कर पा रहे थे। 2 साल होने को आ गए थे, एना की कंडीशन में ज़रा सा भी सुधार नहीं था। बट फिर एना के फादर ने एक मीना नाम की वुमेन की मदद ली, जिसे ब्लैक मैजिक आता था, और उस ब्लैक मैजिक की मदद से एना ठीक हो रही थी। और उस ब्लैक मैजिक में एक और डीमन को एना की बॉडी को टेक ओवर करने को कहा गया, जिसके चलते पुराना डीमन चला गया और जिस डीमन ने हेल्प की थी उसको भी निकाल दिया गया और एना की बॉडी को ब्लेस्ड कर दिया गया ताकि वो डीमन दोबारा उसकी बॉडी पर टेक ओवर ना कर ले। बट इसके दौरान एना मरते मरते बची थी, क्योंकि उसकी बॉडी 2 डीमंस को हैंडल नहीं कर सकती थी, बट फिर भी किसी तरह उसने कर लिया। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जो गॉट लैवेंडिटस थी वो एक ऐसे घर में रहती थी जो कि हॉन्टेड है, और लोग भी उनसे कहते थे कि तुम ये घर छोड़कर चली जाओ, बट वो किसी की नहीं सुनती। बट एक दिन उन्होंने खुद ये चीज़ फील की। उनका ऐसा कहना था कि वो जब वो रात को सोने जाती थी तब उन्होंने अपने घर में किसी 3 आँख वाले डीमन को देखा है। फिर क्या, जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। गॉट लैवेंडिटस एंड में पोजेस हो गई, बट औरों के मुकाबले इनका एग्जॉर्सिज्म काफ़ी जल्दी ख़त्म हो गया। बट जितने भी दिन वो चला वो सच में काफ़ी हॉरिफाइंग था। ये भी अपने एग्जॉर्सिज्म के दौरान काफ़ी ज़्यादा वायलेंट हो गई थी। एक्चुअली उन्हें एग्जॉर्सिज्म के दौरान वोमिटिंग्स आती थी, और वोमिटिंग्स के साथ साथ ग्लास, नेल्स एंड हेयर्स और डिफरेंट काइंड्स के इंसेक्ट्स भी उनके अंदर से निकलते थे, और ब्लड तो ऑफ कोर्स। और एक दिन तो इन्होंने एग्जॉर्सिज्म के दौरान अपने ही लेग पर बाइट कर लिया था, जिसके बाद ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही थी। और फाइनली कुछ दिनों बाद गॉट लैविन को उस डीमन से फ्रीडम मिल ही गई, जिसके बाद वो कहीं और शिफ्ट हो गई। बट उनके एग्जॉर्सिज्म के कुछ ही दिनों बाद जब वो कहीं और शिफ्ट हो गई तब ये न्यूज़ आई कि गॉट लैवेंडिटस की किसी मिस्टीरियस तरीके से मौत हो गई, जिसका रीज़न आज तक किसी को नहीं पता। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉय द वीडियो। अगर आप चाहते हो मैं और भी ऐसे ही टेरिफाइंग एग्जॉर्सिज्म पर वीडियो बनाऊं तो नीचे एक बार कमेंट ज़रूर कर देना। और मैंने इतने दिनों से अपलोड्स इसीलिए नहीं किए थे क्योंकि मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, पर फाइनली अब वो ख़त्म हो गए, इसीलिए अब एवरी वीक एक वीडियो ज़रूर आएगी। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।